बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब को अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी चचा अकबर की शादी हो गई है, बहुत बहुत मुबारक बाद है उनके लिए। अल्लाह ताला जो है वो इस रिश्ते में बरकत डाले और उन जिस मकसद के लिए ये शादी हुई है अल्लाह इनके ख़ानदान को जोड़ के रखे और उनमें मोहब्बतें बनाए रखे जैसे पहले थीं और सब कुछ अच्छा हो इनके बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि जो इनकी शादी जो है वो कोई पॉजिटिव चेंज इनके फैमिली में लेकर आएगी। बहुत बहुत मुबारकबाद है सबके लिए, फाइनली शादी हो चुकी है। अच्छा, अब मैं बात करूँगी थोड़ी सी डीडी भाई पे। डीडी भाई की जो है वो वॉइसेस, जो कुछ वॉइसेस आई हैं सामने, और जो है उसके अलावा नागिन ने भी स्क्रीनशॉट लगाए वो बंदी के उसके जिसके पास जो है वो डीडी भाई रिश्ते के सिलसिले में गए थे। अभी जो जिस पर अभी 4-5 दिन से बात हो रही है, बीना बाजी ने भी जिस पर रिएक्शन बनाया था अपना, जो भी इल्ज़ामात वगैरह डीडी भाई पे लगे थे, तो मैं जहाँ तक कुछ बातें समझ आ रही हैं तो वो बातें शायद ये हैं कि कभी कभी ना इंसान का इरादा गलत नहीं होता, कभी कभी इंसान का इरादा गलत नहीं होता, लेकिन जो है वो या तो एज इंसान की कम होती, जैसे डीडी भाई की एज बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं है वो, बहुत ज़्यादा एज नहीं है उनकी। तो जो है वो, और फिर जब गलत औरतें, कहते हैं ना गलत औरतों और गलत आदमियों से अल्लाह ताला बचाए, तो जब गलत औरतें जो हैं वो खुद आदमियों को, मर्दों को, यंग एज के लड़कों को, कम उम्र लड़कों को इस तरह की ऑफ़र्स देंगी और इस तरह की चीज़ें उनको जो है वो करेंगी, उनके साथ बातें करेंगी, तो ज़ाहिर है फिर बहुत सारी बातें जेंट्स जो है वो इतने, कोई भी इतने शरीफ नहीं होते कि वो जो है वो लेडीज़ के शट अप कॉल दे दें फ़ौरन, वो भी चाहे बातों की हद तक ही। अगर कोई औरत उनसे इस तरह बात करती है तो वो थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादातर आदमियों की ये होता है कि वो दिल लगी करते हैं। तो जहाँ तक वो वॉइसेस सामने आई हैं तो वो यही कहानी लग रही है कि वो जो है ना इनको ट्रैप किया गया है डीडी भाई को उस औरत की तरफ से। तो ये ऐसी औरतें ना इरादा बनाकर आती हैं, इरादा कर कर आती हैं कि वो जो है वो इस तरह जो है वो करके और बाद में ब्लैकमेल करेंगे। और डीडी भाई का मसला ये था कि शुरू से लोग डीडी भाई के पीछे लगे हुए थे, जितने भी हेटर्स थे सितारा के, वो जो है सितारा के साथ डीडी भाई को भी टारगेट किया करते थे, क्योंकि डीडी भाई का जो अंदाज़ है और जो खुल के जो है सितारा का साथ देते थे, तो इस वजह से डीडी भाई जो सितारे के हिटर्स थे वो डीडी भाई को भी मुकम्मल तौर पे नापसंद करते थे। और मुझे लग रहा है कि उन्हीं जितनी भी साजिशें की गई और प्लानिंग्स की गई, लोगों को जो है बुरे लोगों को जोड़ा गया इंसाफ बीवी की तरफ से, और ये सारी चीज़ें जो हुई, तो इसमें जो है वो जो औरत है जिसकी भी वॉइस मतलब उसकी तो वॉइस लीक नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी छोड़ के इनकी की वॉइस लीक, तो वो इनको ट्रैप किया गया है और इसी इरादे से किया गया है कि बाद में इनको ब्लैकमेल किया जाएगा। अब वो डीडी भाई ने अगर खाली बात की हद तक किया है, बात है तो ये गलत चीज़, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जेंट्स की कोई भी, और अगर हम जो है सच्ची बात करें तो अगर कोई भी औरत जो है वो इस तरह की ऑफ़र करेगी किसी मर्द को बात करने के लिए, या जो है वो उसके पीछे लगेगी, या मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह की मतलब लेडीज़ होती हैं जो है वो फंसाती हैं बाकायदा। तो जेंट्स तो ज़ाहिर है फिसल ही जाते हैं, ठीक है, आदमी तो फिसल ही जाते हैं, वो भी
मतलब ऐसी एज के हो जो बहुत ज़्यादा मेच्योर ना हो। तो डीडी भाई की भी कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है, सितारा से 2 ही साल वो बड़े हैं। तो ये कि ये उनकी खैर दिल लगी कहें, इसको गलती कहें, जो भी है, बहरहाल उनके वो गले पड़ रही है। बेशक उनका इरादा गलत नहीं होगा, इस हद तक नहीं होगा कि वो बाकायदा जो है वो कोई गलत काम करे, लेकिन ये कि जहाँ तक नज़र आ रहा है वो यही बात हो सकती है। और जहाँ तक उसकी बात है, जिसकी जो है वो नागिन ने अभी जो है वो स्क्रीनशॉट लगाए हैं कमेंट्स के, जहाँ अभी डीडी भाई अभी गए थे, जिस पर ये कंट्रोवर्सी अभी शुरू हुई है डीडी भाई के ऊपर। तो वो जो है ना, उनका मामला जो लग रहा है वो डीडी भाई जो है हमदर्दी में बहुत ज़्यादा जो वो हमदर्दी उनके साथ कर ली है। तो वो उस औरत की ये कितनी गलत बात है, वो लड़की है, ये औरत है, मतलब जो भी है वो, उसकी ये कितनी गलत बात है कि वो देख रही है कि एक कंट्रोवर्सी उठ रही है, एक चीज़ पर बात हो रही है और लोग उसको गलत नज़र से देख रहे हैं, गलत नज़रिया दे रहे हैं। तो उस औरत को तो और मोहतात हो जाना चाहिए। वो क्यों कमेंट्स में इस तरह के जवाबात दे रही है, चाहे वो ज़िद में दे रही हो या जिस भी उसमें दे रही हो, तो उससे जो है वो सीधा सीधा डीडी भाई पर ही जो है वो उंगलियां उठेंगी इस तरह करने से। और शायद ये करने से वो समझ रही है कि उसका चैनल जो है वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, कंट्रोवर्सी डीडी भाई के साथ जो है वो ज़्यादा बढ़ाने से, या इस तरह के कमेंट्स करके जो है वो कंट्रोवर्सी को हवा दी जाएगी, तो इनके चैनल जो है वो ग्रो करेगा। तो शायद इसलिए वो ये हरकतें, ये चीज़ कर रही हैं कमेंट्स वाली। हमने उनको बुरा नहीं कहा, किसी ने भी सिवाय बीना बाजी के किसी ने डायरेक्ट जो है वो कैरेक्टर पे नहीं बोला, ख़ास तौर पे रिएक्शन चैनल वाले जितने भी सितारा सपोर्टर्स हैं। लेकिन अगर वो वाकई सही है तो उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो डीडी भाई से सिंसियर ही थी, भाई भाई वाला रिश्ता ही था, तो वो उनको डीडी भाई की इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि वो एक बड़े यूट्यूबर हैं डीडी भाई। तो उन जब ये कंट्रोवर्सी उठ रही है, बात की जा रही है, उन्होंने आपकी कम्युनिटी भी लगाई आपके चैनल की ग्रो के लिए, तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आपकी कोई हरकत जो है वो डीडी भाई के लिए जो वो डिफेमिंग का बायस ना बने, या उनके लिए नुकसान का बायस ना बने। क्योंकि जो बातें हो रही हैं हर तरफ उसको जो है ठंडा करने के लिए, फिर ये जो इन कमेंट्स वाली हरकत आपने की है, ये जो है वो जलती पे तेल का काम करने वाली हरकत है। और इससे साफ नज़र आ रहा है कि आप अपने इस कंट्रोवर्सी को हवा देकर अपनी चैनल के को जो है वो ग्रो करना चाह रही हैं गलत तरीके से। तो ये वाला एक्ट जो है, इससे यही चीज़ क्लियर हो रही है। बाकी ये है कि डीडी भाई को थोड़ा मोहतात हो जाना चाहिए, जो कभी कभी दिल लगी जो है वो गले भी पड़ जाती है। और मैं बात करूँगी फ़ातिमा भाभी पे। फ़ातिमा भाभी बहुत अच्छी औरत हैं, बहुत नाइस लेडी हैं। मुझे शुरू से ये दोनों बहनें बहुत पसंद हैं, फ़ातिमा भाभी और सुमेरा दोनों बहुत पसंद है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह का आजकल का माहौल है और जिस तरह की जो है वो चीज़ें दुनिया में हैं, और जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, डिमांड्स लोगों की हैं, उस चीज़ को लेकर जो फ़ातिमा भाभी को थोड़ा सा जो है वो अपने आप को जो है वो ग्रूम कर लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो है दायरे जो जेंट्स है वो बाहर निकलते हैं, 10 किस्म के लेडीज़ को देखते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं आप लोग। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें। आपके दीन के साथ तो आप हैं, ठीक है, दीन के साथ तो आप हैं, थोड़ा सा आप दुनिया के साथ भी चलें। बेशक आप पर्दा नहीं उतारें अपना, लेकिन आप अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा ग्रूम अपने आप को करें, जैसा उनको जो है वो जिस हद तक कर सकती हैं आप थोड़ा ग्रूम करें, ताकि आपके हस्बैंड भी जो है वो आपको और दुनिया के साथ जो है वो कनेक्ट देखें, और ये चीज़ देखें कि हाँ मेरी बीवी भी ये मैं खुले लफ्ज़ों में बोलूँ तो मेरी बीवी भी जो है वो कटिंग करवा सकती है,
फैशन कर सकती है, थोड़ा सा ग्रूम हो सकती है, और जो है वो मेरे सामने अच्छी बन के आ सकती है। तो आप इतना सादा, इतनी सादगी भी जो है वो फिर अच्छी नहीं होती। सादगी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दीन के साथ दुनिया को लेकर चलना पड़ता है। और जो है वो इसका हुक्म भी दिया गया है कि आपके हस्बैंड को जो चीज़ पसंद हो वो आप करें। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ख्याल करें, क्योंकि जब आप देख रही हैं कि जो है वो डीडी भाई को इस तरह से ट्रैप किया जाता है, और जो है ज़ाहिर वो बाहर निकलते हैं, सोशल लाइफ है उनकी, और ये सब कुछ है। आप खुद समझदार हैं, मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करें और दुनिया को भी साथ लेकर चलें दीन के साथ, ताकि जो है वो जो है वो आपका हस्बैंड जो है वो दूसरी तरफ देखने का उसको मौका ही ना मिले, और दूसरे लोगों को भी मौका ना मिले। औरतें भी ये समझती होंगी इनकी जो है वो फातिमा भाभी जो है वो सीधी सी हैं, जो गलत औरतें हैं जो ट्रैप कर रही हैं डीडी भाई को, वो ये समझती होंगी कि वो तो सीधी सी हैं। अभी जो कुछ अर्से पहले अभी फातिमा भाभी को मैसेजेस वगैरह, कमेंट्स वगैरह भी आने लगे थे इस तरह के, कि वो उनके सामने ही उन्हीं के वीडियो में जो है वो डीडी भाई की तारीफ़ करती थी औरतें। एक दो औरतें थी, उनके कमेंट्स जो है वो एक औरत थी शायद, तो वो फातिमा भाभी काफ़ी परेशान भी हुई थी, और बोला भी था उन्होंने अपनी वीडियो में कि वो खुलेआम जो एक औरत इस तरीके से कह रही है। तो फातिमा भाभी को थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, और थोड़ा सा इस बारे में भी सोचना चाहिए कि वो दीन के साथ दुनिया को भी लेकर चलें, और अपने हस्बैंड की ख्वाहिश का ख्याल रखें, उनकी पसंद नापसंद का भी थोड़ा ख्याल रखें। उनके बेशक वो बहुत अच्छी हैं, उनकी हर चीज़ का ख्याल वो रखती होंगी, कपड़ों से लेकर उनके खाने पीने का, उनके बच्चों का, घर का, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ग्रूमिंग है, ठीक है। क्योंकि पहली जो वो आज ख़ास तौर पे जेंट्स जो हैं वो सभी इस बात से एग्री करेंगे, वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। वो एक बहुत सी औरतें खूबसूरत होती भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ग्रूम करके रखती हैं, तो अट्रैक्शन आ जाती है। उनकी ड्रेसिंग को देखने का दिल चाहता है, या उनकी मेकअप ही उन्होंने किया हुआ होता है, तो वही चीज़ कटिंग है, ये चीज़ें हैं जो आजकल हैं दुनिया में, वो सबको ही पता है, लेडीज़ को ख़ास तौर पे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करें। आप पर्दा बिल्कुल नहीं हटाएं, लेकिन अपने जो है वो हस्बैंड के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा दुनिया के साथ लेकर चलें। और बाकी ये कि जो कुछ और ये जो है नागिन साहिबा और ये बीनाबाजी कर रही हैं, पीछे पड़ गई हैं बिल्कुल डीडी भाई के, मुसलसल जो है इनकी वीडियोस आ रही हैं, कुछ ना कुछ वीडियोस में ये रोज़ाना बात कर रही हैं। हालांकि डीडी भाई जो है वो 2-3 दिन से खामोश हो चुके हैं, लेकिन भाई आपने नागिन की मैं अगर बात करूं तो जब एक वीडियो बना दी थी जो है वो डीडी भाई के लिए, अपनी माँ की फेवर में बना दी थी, चलें आपने अपनी माँ के लिए वो वीडियो बना दी थी, तो उसके बाद आपको चुप हो जाना चाहिए था। आप तो ये करके जो है आप और बीनाबाजी दोनों जो है वो हवा दे रही हैं बाकायदा इस बात को कि आओ और ज़्यादा बात करो डीडी भाई के ऊपर। अभी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी सामने आई हो कि डीडी भाई जो है वो मुजरिम ही साबित हो गए हैं, उन्होंने वाकई कोई गलत हरकत कर दी है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसके बारे में उनको कहा भी जा रहा है, और हमें उम्मीद यही है कि वो इस हद तक ही होंगी कि वो जो है वो आम तौर पर, वही मैंने शुरू में भी यही वीडियो में अभी जो बात की है सारी, कि ज़्यादातर जेंट्स की यही आदत होती है कि जो है वो ताका झाकी थोड़ी बहुत करते ज़रूर हैं, ठीक है। बाकी वो अगर बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर एक आदत होती है, वो देखते ज़रूर हैं, और कोई औरत अगर सामने से आके उनसे बात करना चाहेगी और मुसलसल पीछे लगेगी और इस तरह की वल्गर बातें या कुछ इस तरह की बातें करेंगी, तो वो जेंट्स तो फिर जेंट्स हैं, ठीक है ना। वो कुछ अमलन ना करें, लेकिन वो बात की हद तक ज़रूर
आगे जाएंगे अगर कोई सामने से लेडीज़ कोई ऑफ़र करेगी। तो ये बात तो फैक्ट है। बाकी ये कि आपको दोनों माँ बेटी को जो है वो अपने ही बेटे और भाई के पीछे इस तरह नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह तो फिर दुनिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा बातें बनाएगी अगर आप इस तरह करेंगी। और बाकी ये कि नागिन की एक बात से भी मैं और एग्री करूँगी कि जो है वो ये बात कर रही थी कि फातिमा भाभी बहुत अच्छी हैं, फातिमा बाजी बहुत अच्छी हैं और जो है वो बहुत उनके साथ बुरा हो रहा है या इस तरह की कोई वो बात करना चाह रही थी। तो जब ये कंट्रोवर्सी उठी थी फिर घूम फिर के पुरानी बात लानी ही पड़ जाती है मिसाल देने के लिए कि जब ये सब कंट्रोवर्सी उठी थी उस वक्त आपने अपने भाभीियों पर भी बात करवाई थी। फातिमा भाभी और सुमेरा को भी घसीटा गया था, उस वक्त आपने उनकी फेवर में वीडियो क्यों नहीं बनाई थी? अगर आपको वो इतनी ही जो है वो उनसे हमदर्दी थी या वो आप उनके मुतालिक कोई चीज़ बुरी देख ही नहीं सकती थी और बुरा जो है वो कोई बात सुन ही नहीं सकती, तो उस वक्त जब हेटर जो आपके ग्रुप में शामिल थे उन्होंने इन आपकी भाभीियों को भी घसीटा था, पर्देदार खातून दोनों को जब घसीटा था इस सारे मामले में, उस वक्त आपने उनकी फेवर में वीडियो क्यों नहीं बनाई थी? आज जो आप अपने ही भाई के लिए आकर जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो वीडियो बना रही हैं, तो आपको उस वक्त भी उनकी फेवर में वीडियो बनानी चाहिए थी जब आपकी भाभीियों पर गलत बातें हो रही थी। तो चले इसके साथ में यहीं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।